Good morning everyone. Welcome back to e-learning classes. In previous class, I have already started your lesson 4 that is atoms and molecules. Atoms and molecules में मैंने थोड़ा सा बैक से पढ़ाना शुरू किया था. Discovery of atoms, electrons, protons and neutrons, charges of subatomic particles, mass of subatomic particles. In very first class, we have discussed drawbacks of Dalton's atomic theory. What was drawback? Dalton gave his theory in which year? In 1803. Dalton's atomic theory was given by John Dalton sir in 1803, मतलब 1803 में दिया गया था. उसने क्या किया था? ड्रॉबैक, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का बिगेस्ट ड्रॉबैक था, उन्होंने बोला था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो एटम्स को उन्होंने बोला था कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. ये रॉन्ग प्रूफ हुआ था, क्योंकि आगे जब फर्दर स्टडीज हुए उसमें एटम्स जो हैं, एटम्स डिवाइड होके सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनके वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स थे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है. आप काइंडली ध्यान से देखेंगे कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट मॉडल ऑफ subatomic particles. Like proton and neutron are situated in the center. Proton and neutron are situated in nucleus and electrons revolve around this nucleus. ये मैंने मॉडल बताया था और पिछले वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा. मैंने इलेक्ट्रॉन का मास भी बताया था. द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड हैविंग वेरी लेस मास दैट आर ऑलमोस्ट कंसिडर्ड नेग्लिजिबल. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर ली थी. अब आज हम लोग देखेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैसे हुआ था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक मॉडल गिवन बाय थॉमसन सर, कैसे उन्होंने दिया था. तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वाज गिवन लाइक द सजेस्टेड दैट थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटॉमिक, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटॉमिक मॉडल इज सपोज दैट कि एटम्स आर लाइक वाटरमेलन. एटम्स जो हैं वाटरमेलन की तरह हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं सिचुएटेड हैं. तो थॉमसन्स मॉडल सर ने ऐसा एटॉमिक मॉडल दिया था जिसके अकॉर्डिंग वाटरमेलन, या इसको कहते हैं प्लम पुडिंग केक मॉडल. जैसे आप केक खाते हैं या पुडिंग खाते हैं, उसमें कहीं कहीं रेजिन्स होते हैं, किशमिश होते हैं डाले हुए. तो वैसे ही थॉमसन सर ने सजेस्ट किया था कि मॉडल, एटम का मॉडल ऐसा ही होता है. बट जैसे जैसे आगे डिस्कवरीज चलती गई, आगे आगे स्टडीज आते गए, वो हुआ कि नहीं ऐसे नहीं होते हैं. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे डिस्कवरीज हुए और कैसे जो लेटेस्ट मॉडल जो ये है, इसको कैसे हम लोगों ने नहीं, इनफैक्ट हमारे साइंटिस्ट ने कैसे इस मॉडल को सजेस्ट किया कि नाउ द लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम इज लाइक दैट. तो चलिए अब हम लोग थॉमसन्स मॉडल देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुई. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे क्या हुआ था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में. जैसे एक ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है जिसमें मेटालिक प्लेट है दैट आर कैथोड एंड एनोड एंड आर कनेक्टेड विथ सेल, हाई वोल्टेज सेल.
तो इसको कहते हैं क्रूक्स ग्लास, इसको कहते हैं क्रूक्स ग्लास, जिसमें क्या होता है, एक हॉलो ट्यूब होता है जिसमें गैस थे, और उन्होंने क्या किया सर, क्रूक्स ट्यूब इनको कहते हैं, इसको कहते हैं क्रूक्स ट्यूब विच इज ऑलमोस्ट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितने लंबे होते हैं, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, इनको कहते हैं ग्लास ट्यूब को क्रूक्स ट्यूब। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें एक्सपेरिमेंट आगे किया गया था। तो सबसे पहले किसने, जे थॉमसन साहब ने डिस्कवरी किया था ना, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि इसको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया इस ट्यूब में, तो देखा उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं हुआ। प्रेशर को डिक्रीज किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज किया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया, लेकिन देखा कि उन्होंने इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने प्रेशर को और डिक्रीज किया, उन्होंने ऑलमोस्ट 10⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया एंड हाई वोल्टेज अप्लाई किया। उन्होंने क्या देखा, ये जो प्लेट्स हैं ये ग्लो कर रहे हैं। उन्होंने जिंक सल्फाइड का प्लेट लिया, जो कि उन्होंने देखा कि ये ग्लो कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इस प्रेशर को और कम किया, उन्होंने ऑलमोस्ट इस प्रेशर को 10⁻⁻4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया और वोल्टेज एज यूजुअल हाई वोल्टेज अप्लाई किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब प्रेशर और लो हो गया तो क्या हुआ, तो भी ये जो मेटालिक प्लेट है, ये इसमें फेंट ग्रीन कलर का कुछ रेडिएशन निकल रहा था, जो कि एनोड की ओर जा रहा था। तो कैथोड जो है, कैथोड आर नेगेटिवली चार्ज, तो ऑब्वियसली कैथोड से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, जो कि एनोड की ओर जा रहे हैं। कैथोड से जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, जो कि एनोड की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए उसको उन्होंने कैथोड रे भी कहा, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो क्या कंक्लूजन निकला उस पर? द कंक्लूजन वाज दैट एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, हाई वोल्टेज at very high voltage